मकर राशि वालों, मित्रों, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजयोग बन रहा है। इस राजयोग का नाम है गजकेसरी योग। जिसके कुंडली में ये योग बन जाता है उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। मतलब जब से वो जन्म लेता है उसको उसका जीवन ही एकदम से बदल जाता है। यहाँ तक कि वो जिस घर में जन्म लेता है उस घर का पूरा समझ ले कि स्थिति बदलने लगती है। एक बेहतर समय शुरू हो जाता है उस घर का। और उस इंसान के जीवन में पैसे की कमी होती ही नहीं है। बचपन से ही उसके पास हर वो सुविधा सुख सुविधा प्राप्त होता है, उसे मिल जाता है जो उसकी आवश्यकता होती है। इतना अच्छा योग माना जाता है। ये योग आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन कुंडली में ये योग ना हो तो ये योग जैसा कि बनता रहता है, तो जितने समय के लिए बनता है उतने समय में आपको बहुत लकी बना देता है। उतने समय में आपके बहुत कठिन काम बहुत सरल हो जाते हैं और बहुत अच्छे आपको स्थिति बनाता है जो आपको बहुत अच्छे लाभ देता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये 3 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और हस्तरेखा दिखाना हो तो हाथ का एक बहुत अच्छा फ़ोटो हमें मेल कीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो मित्रों, सबसे अच्छी बात तो आपके लिए ये रहने वाला है कि इस समय ये योग जो बन रहा है वो आपके छठे भाव में बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपके ऊपर जो बड़े कर्ज होंगे, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो कर्ज लेना नहीं चाहिए, इंसान को कभी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुसीबत हो तो बहुत अपने लोग हो, बहुत अपने लोग, उनके सामने आप कहें, वरना आपको कर्ज जब आप लेते हैं तो उस कर्ज को आप समझ ले कि वो एक बहुत बड़ा तनाव होता है जो आप अपने काम में भूल जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। कई तरह के सूद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, वो आपको परेशान कर देता है। और कुछ जालिम लोग होते हैं जो आपके कर्ज तो आपको देते हैं लेकिन वो दबाव बनाकर आपको परेशान करना चाहते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आपको आपकी आवश्यकता और ज़रूरत के हिसाब से आपको मदद कर देते हैं, लेकिन उसके बदले वो बस अपना वापस पैसा चाहते हैं कि अपना एक समय पर वापस कर दें। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए क्योंकि कर्ज लेकर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। वैसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि इस समय कर्ज से आपको मुक्ति मिलने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। अब ये सोचिए कि कर्ज से मुक्ति कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। जब वो पैसा वापस करता है तो आप उस इंसान के पैसे को वापस कर सकते हैं, वापस दे सकते हैं जिसे आपने कर्ज लिया है। यानी इस समय आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर समय बदलाव का है, यानी आपके पास पैसे आएंगे, धन आएंगे। वैसे भी मित्रों, आपके जो गुरु हैं, गुरु के पंचम दृष्टि जो है वो दशम भाव पर है, तो आपके पास पैसे आएंगे और धन आएंगे। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो निश्चित रूप से धन आएंगे, पैसे आएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे। तो ये आपका कह सकते हैं कि आपका बहुत अच्छा समय है। आप जो भी काम कर रहे हैं, इनकम के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उसमें एकदम से लगे रहें, मेहनत करें। मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जॉब के लिए भी बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि, जो बहुत पवित्र दृष्टि मानी जाती है, जिसके प्रभाव से इंसान यदि बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो, यानी बहुत ज़्यादा परेशान हो, बेरोज़गार हो, तो उसके किस्मत बदलते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये जो समय आपका चला है, शुरू हुआ है, वो आपके जीवन में बड़े बदलाव करने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे रहें, अब आपको आपके जीवन में बदलाव होगा, बदलाव करेगा ये ग्रह, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। अभी आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपका समय बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको लाभ मिलेगा। दूसरी ज़रूरी बात, आपको यात्रा करना पड़ सकता है। कुछ लंबी दूरी की यात्रा आप इस समय करने वाले हैं।
कुछ यात्राएं आपके होंगे और यात्रा से आपको लाभ भी बहुत मिलेंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। जी हाँ मित्रों, बहुत अच्छी बात यह है कि यात्रा से लाभ मिलेगा। कुछ बड़े महत्वपूर्ण और ज़रूरी यात्रा आप करेंगे और आप इस समय लोगों के बीच में सम्मान भी प्राप्त करेंगे। आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जहाँ तक, क्योंकि छठे भाव में बन रहा है ये योग, तो स्वास्थ्य लाभ भी आपको मिलने वाला है। किसी तरह की कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी पहले से, तो ये समझ लें कि आपका अच्छा समय है। अब आपके स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति के बहुत ही अच्छे इस समय योग बन रहे हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। ये ना सोचें कि स्वास्थ्य लाभ का योग बन रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल भी स्वास्थ्य पर ध्यान न दें, वो तो ग्रह करेंगे ही। आपको भी अपने तरफ से एक प्रयास करना है, जिससे कि ग्रहों के प्रयास और आपके प्रयास मिलकर आपको सफलता दे दे। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय एक बात और आपको बता दें, इस समय आपको किसी से भी कहीं भी किसी तरह की भी एकदम से जल्दी से मित्रता नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जी हाँ मित्रों, जैसे कोई आपको मिलता है उससे जल्दी से आप मित्रता कर लेते हैं बिना उसको ठीक से जाने। प्रेम भावना आपका उमड़ पड़ता है, आप आकर्षित हो जाते हैं आप उसके प्रति, और फिर आपके नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, प्रेम शुरू हो जाता है। फिर बाद में आपको पता कुछ और चलता है और फिर आपका जीवन खराब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको खुद को बचाने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी परेशानी का कारण आप खुद बन सकते हैं। इसलिए ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक निगेटिव बात करें तो ये खर्चीला भी समय है। लेकिन हाँ, खर्चीला है तो कुछ अच्छी चीज़ों पर खर्च करेंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म, किसी असहाय को मदद करना, और भी कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च करेंगे, जैसे धार्मिक चीज़ों पर आप खर्च करेंगे। तो ये समय ही आपके खर्चीला है। धार्मिक चीज़ों पर खर्च करें या कहीं भी खर्च करें, ये समय आपका है जो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला समय है। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खर्चीला समय है लेकिन फिर भी आप इस समय लाभान्वित होंगे। केवल अपनी तरफ से आपको ध्यान रखना है कि विशेष खर्च ना करें, ऐसे खर्च ना करें जो आपको परेशान कर दे। क्योंकि खर्च आप करते हैं तो आपको कभी-कभी पता नहीं चलता है, आप लगातार खर्च करते चले जाते हैं और ये आपके कर्ज में लेकर चला जाता है। तो फिर से ये ध्यान रखिएगा, कर्ज लेना नहीं है, कर्ज से बचे रहना है, और साथ ही साथ आगे बढ़ने के लिए आपको इस समय अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करना है। ये आपका समय अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।